नमस्कार, मैं हूं आपकी पॉलिसी एनालिस्ट और आज हम भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत एक मजबूत हुक से करेंगे, जिसके बाद हम जानेंगे कि ये योजना क्यों लाई गई, इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके पास कॉलेज की डिग्री है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो हर कंपनी आपसे अनुभव मांगती है। ये एक ऐसी खाई है जो आज लाखों शिक्षित युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये योजना क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, युवाओं को क्या लाभ मिलेंगे, जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां हैं और 2030 तक इसका विजन क्या है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। चलिए पहले इस योजना की पृष्ठभूमि को समझते हैं। कोई भी बड़ी योजना यूं ही नहीं लाई जाती, उसके पीछे एक बड़ी समस्या और एक स्पष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य होता है। भारत में हर साल लाखों छात्र डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उद्योग जगत की मांग और विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। ये अंतर ही बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनता है। योजना का मुख्य उद्देश्य इसी अंतर को भरना है। अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, यही इस स्कीम का कोर फोकस है। तो आखिर ये पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 है क्या? आइए इसकी आधिकारिक परिभाषा और मूल विचार पर नजर डालते हैं। ये योजना सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से उच्च शिक्षा संस्थानों से पास आउट हुए युवाओं को 6 से 12 महीने की पेड इंटर्नशिप प्रदान करती है। इसका केंद्रीय विचार है, शिक्षा पूरी अब अनुभव जरूरी। सवाल ये है कि इतनी बड़ी योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण केवल बेरोजगारी नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स पावर हाउस बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। युवाओं को रेडी टू डिप्लॉय बनाना आवश्यक है। अब बात करते हैं इस योजना के उन प्रमुख बिंदुओं की जिन्हें जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। इसकी पात्रता, लाभ और मुख्य विशेषताएं। पात्रता में मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि इंटर्नशिप उनके शैक्षिक स्ट्रीम से संबंधित ही हो, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके। इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू है वित्तीय प्रोत्साहन। इसमें इंटर्न्स को 6 से 12 महीने की अवधि के लिए एक निर्धारित मासिक स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड की राशि उद्योग और क्षेत्र के अनुसार निर्धारित की गई है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो। किसी भी सरकारी योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के क्रियान्वयन का तरीका क्या है और जमीनी स्तर पर क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं, इस पर बात करते हैं। इसका क्रियान्वयन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है। उद्योग जगत को अनिवार्य रूप से अपनी क्षमता के अनुसार इंटर्न्स को लेना होगा। बड़ी कंपनियों की भागीदारी तो दिख रही है, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों को जोड़ना अभी भी एक चुनौती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये योजना केवल मेट्रो शहरों तक सीमित है जहाँ उद्योग केंद्रित हैं, या क्या छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक भी इसकी पहुँच समान रूप से बनाई जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। ये योजना भारत के युवाओं और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाल रही है और इसका भविष्य का दायरा, फ्यूचर स्कोप क्या है? ये योजना केवल इंटर्नशिप नहीं दे रही, बल्कि एक रोजगार पाइपलाइन बना रही है। जो युवा उद्योग की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनकी पूर्णकालिक नौकरी में परिवर्तित होने की दरें काफी अधिक देखी गई हैं, जो दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इस योजना के माध्यम से भारत को एक ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स हब के रूप में स्थापित किया जाए। ये विजन तभी सफल होगा जब हम कार्यान्वयन की चुनौतियों को दूर करेंगे। तो एक गहन विश्लेषण के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 भारत के शैक्षिक और रोजगार परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर 3 बातों पर ध्यान देना होगा: छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, इंटर्नशिप की गुणवत्ता पर नियंत्रण और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाना। यही इसका असली टेकअवे है। ऐसी ही गहन और विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए नौकरी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।